नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार के सभी स्कूलों में परिचारी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है मैंने कुछ दिन पहले ही अपडेट दिया था पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती को लेकर, जिसमें 6500 पदों पर भर्ती का नियमावली मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करेंगे परिचारी, जिसमें 2000 पद है। 10वीं पास पे बहाली जो है आपकी निकाली जाएगी और लिपिक का भी नियमावली बहुत जल्द मैं आपको जो है लेकर आने वाला हूँ कि लिपिक का जो है नियमावली क्या है। अभी फिलहाल जो है पुस्तकालय अध्यक्ष का मैंने वीडियो बनाया था। नियमावली में क्या होता है ना कि वैकेंसी के जितने भी रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो सारा लिखा रहता है। इसी तरह से परिचारी का भी नियमावली यहाँ पे जारी कर दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है परिचारी का नियमावली है और इस नियमावली में पूरी जो है परिचारी भर्ती को लेकर जो है नियम को यहाँ पे बताया गया है। पूरी जानकारी को डिस्कस करेंगे कि इसमें एज क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन मतलब इसका एग्जाम कंडक्ट करेगा, सारा चीज जो है डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक विशेष चीज मैं बता दूं, ये जो तीनों बहाली आ रही है जिसमें 15,000 पद यहाँ पे होंगे, तीनों वैकेंसी को मिला के, पुस्तकालय अध्यक्ष के 6500, लिपिक के 6421, परिचारी के 2000, ये तीनों बहाली जो है इंट्रेंस एग्जाम के आधार पे होंगे। कुछ पदों पे जो है जैसे लिपिक और परिचारी के जो पद है उसमें से कुछ पद जो है अनुकंपा पे भरे जाएंगे और प्रमोशन से भरे जाएंगे। ठीक है ना, लिपिक में प्रमोशन होगा और परिचारी में आपका जो अनुकंपा होगा। और बाकी जो पद बच जाएंगे उसमें जो है क्या होगा, आपका जो है डायरेक्ट बहाली निकलेगी, जो कि बिहार एसएससी कंडक्ट करेगी। और इसमें जो है 100% डोमिसाइल नीति जो है यहाँ पे लागू होगा, जो कि बिहार सरकार के आप देखेंगे एक पेज पे जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनके द्वारा जो है ये जानकारी साझा किया गया। और ऑलरेडी देखिए जो आपका ये बना हुआ है ना, जो आपका नियमावली, इसमें भी डिटेल में लिखा हुआ है कि आपका जो है नियमावली इसमें मतलब डोमिसाइल लागू है, क्योंकि वहां साफ साफ लिखा है कि बिहार का निवासी होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि चीजों को और जानते हैं क्या कुछ यहाँ पे अपडेट आया हुआ है। कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी मंत्रिपरिषद की, जहां पे इसकी स्वीकृति मिली थी। प्रेस नोट में जारी हुआ था, आपको मैंने अपडेट दिया ही था कि बिहार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत 3 बड़ी बहाली का जो है स्वीकृति मिल चुका है। इसी कड़ी में परिचारी का यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं नियमावली को लेकर। ऑलरेडी मैंने जो है पुस्तकालय अध्यक्ष के ऊपर वीडियो बनाया हुआ नियमावली, उसमें डिस्कस किया, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संक्षिप्त नाम और विस्तार एवं प्रारंभ के बारे में बोला गया कि यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई समग्र नियमावली 2025 कही जा सकेगी। इसका विस्तार जो है पूरे राज्य में होगा। यह राज्य पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्ति होगा। तो यह प्रकाशित हो चुका है और पूरे बिहार में लागू भी हो चुका है। यह सरकार से अभिप्रेत है, जो कि बिहार राज्य सरकार से अभिप्रेत है। और प्रशासनिक विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग की यह वैकेंसी है। और बिहार के जितने भी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, भले वो प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय हो, राजकृत हो या राजकीय हो या उच्च माध्यमिक हो या उत्क्रमित हो, सभी विद्यालय में यह लागू होगा। और माध्यमिक विद्यालय में भी अगर परिचारी की बहाली आती है फ्यूचर में, तो इसी नियमावली के तहत जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि कक्षा 10वीं तक के जो विद्यालय होते हैं, 9वीं से लेकर 10वीं तक के, उसमें भी लागू होगा। उच्च माध्यमिक यानी 11 से 12वीं तक के जो विद्यालय होते हैं, उसमें भी यह नियम जो है लागू यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा जिला परिषद से अभिप्रेत यहाँ पे बोला गया है, नगर निकाय से अभिप्रेत है, मतलब उस लेवल पे जितने भी विद्यालय होंगे सब में यह जो है लागू होगा। संवर्ग से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विद्यालय परिचारी संवर्ग यहाँ पे बताया गया है। नियुक्त प्राधिकार यहाँ पे बोला गया है। तो ये सब आपके जो है नियमावली में पहले ही सारी जानकारी यहाँ पे बता दिया गया है। परिचारी से अभिप्रेत है, अब यहाँ पे देखिए जो पहले से नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त नियमावली 2020 थी, उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके 2025 नया नियमावली यहाँ पे जो है बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं विद्यालय सहायक से भी अभिप्रेत है। इसलिए सहायक को बोला गया यहाँ पे अभिप्रेत, क्योंकि देखिए इसी को लिपिक भी बोला जा रहा है, जिसमें मैंने बताया कि फ्रेंड्स कुछ पद जो है लिपिक के प्रमोशन से भी होंगे। तो जो पुराने कैंडिडेट्स हैं परिचारी के पद पे बहुत दिनों से कार्यरत हैं, जी हाँ दोस्तों, तो उनका प्रमोशन होना तय होता है। आप सबको पता है कि सेवा काल के बाद जो है प्रमोशन होता है हर एक मतलब स्टाफ का। तो यहाँ पे जब परिचारी से बहुत दिन आप काम कर रहेंगे तो उसका जो है प्रमोशन किस में होगा, लिपिक में होगा। जी हाँ दोस्तों, लिपिक, जिसको हम लोग विद्यालय सहायक भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ये मतलब प्रमोशन से यहाँ पे सीटों को भरी जाएंगे कुछ %। अब देखिए यहाँ पे संरचना बताया गया है कि यहाँ पे क्या रहेगा। तो विद्यालय परिचारी मूल कोटि के यहाँ पे जो है पद आपके रहेंगे, और विद्यालय लिपिक जो यहाँ पे रहेगा वो प्रोन्नति का प्रथम स्तर रहेगा। मतलब आप अगर कुछ समय तक कार्य कर लेंगे विद्यालय परिचारी के पोस्ट पे, तो जब आपका प्रमोशन होगा तो आप क्या बनेंगे, प्रमोशन होके विद्यालय का लिपिक बनेंगे। तो ये यहाँ पे जो है बताया गया है कि प्रोन्नति का प्रथम स्तर क्या होगा, आपका लिपिक होगा। तो विद्यालय परिचारी से आपका प्रमोशन होगा तो किस में आप जाएंगे, लिपिक में। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपका परिचारी में मतलब ज्वाइनिंग होता है तो हो सकता है 5 साल या 10 साल बाद आपका प्रमोशन हो तो आप लिपिक यानी क्लर्क बन जाएंगे विद्यालय में। तो ये यहाँ पे जो है बताया गया है। लेकिन स्टार्टिंग जो आपका क्या होगा वो होगा परिचारी, जो कि मूल कोटि का होगा। नियुक्ति
की प्रक्रिया, तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि इस संवर्ग में मूल कोटि के पद विद्यालय परिचारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा इस परियोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर की जा सकेगी। पहले ये वैकेंसी जो डायरेक्ट होता था, लेकिन यहाँ पे अब साफ साफ लिख दिया गया कि अब ये वैकेंसी जो है परीक्षा मतलब प्रतियोगिता परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसमें जो परीक्षा फल होगा उसके आधार पे होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इसमें काम क्या करना होता है। देखिए परिचारी पे काम जो होता है फ्रेंड्स, मतलब एक तरह से MTS समझ लीजिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ आप समझ लीजिए विद्यालय का। उसका काम होता है कि जितने भी कार्यालय होता है उसका जो है डॉक्यूमेंटेशन को सजो के रखना, सही से रखना, टेबल वगैरह। इसके अलावा अगर वो पानी पिलाने के लिए बात हो जाए तो वो भी आपको करना पड़ सकता है। इवन आपको जो है जो भी कंप्यूटर पे काम भी कराए जा सकते हैं कि ये टाइपिंग कर दीजिए, वो कर दीजिए, कुछ फाइल मेंटेन करना हो, हाजिरी लेकर आना हो, ले जाना, तो ये सब आपके काम होते हैं परिचारी के विद्यालय में। आपने देखा भी होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आप सरकारी स्कूलों में देखे होंगे कि इस तरह के जो है स्टाफ होते हैं जो परिचारी के पद पे कार्यरत रहते हैं और इस तरह का काम करते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम करते हैं। समझ गए ना? तो ये होता है। मूल पद की रिक्तियों में विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भी की जा सकेगी। मतलब क्या कि मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट्स है, टीचर, विद्यालय में टीचर ही होते हैं, वो टीचर की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके जो परिजन होते हैं उनको जो है क्या होता है, अनुकंपा के आधार पर, मतलब बिना एंट्रेंस एग्जाम के डायरेक्ट उनको जो है रख लिया जाता है। हाँ, लेकिन क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन वो है कि नहीं। तो उनके जो भी आश्रित होते हैं, अगर कोई टीचर की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके जो भी आश्रित होते हैं उनको जो है इस पद पे नियुक्ति की जाती है। तो ये भी यहाँ पे नियम है। इसके बाद बोला गया कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का मूल निवासी हो। ये वाला जो लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस लाइन से ये सिद्ध हो जाता है कि डोमिसाइल यहाँ पे 100% लागू है और यहाँ पे बिहार के अगर आप निवासी हैं तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बोला गया कि आप जो है 45% अंकों के साथ जो है मैट्रिक आप पास होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप जो है 45% अंकों के साथ मैट्रिक पास होना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे कि सर मैं बिहार का निवासी लेकिन पढ़ाई मैंने किसी दूसरे राज्य से किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, निवासी हैं बिहार के, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, 45% आपके जो है मैट्रिक में होने चाहिए। अगर आप मदरसा शिक्षा बोर्ड से, फोकानिया अथवा राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मध्यमा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 45% होना चाहिए। अब उम्र सीमा की बात कही गई है तो न्यूनतम उम्र आपका यहाँ पे जो है 18 वर्ष रखा गया है और आपका उम्र की गणना जो है जो कि अगस्त के आधार पर की जाएगी। अगर ये वैकेंसी अगस्त से पहले आती है तो आपका उम्र का गणना 1 अगस्त 2025 को यहाँ पे किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है आपका अगर ये वैकेंसी 1 अगस्त 2025 के बाद आती है तो उसका कट ऑफ डेट कुछ और हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। अलग अलग सरकार का जो है यहाँ कोटिवार आरक्षण होता है, तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 37 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे निर्धारित की जाती है बिहार सरकार के द्वारा। इसी में आपका ओबीसी की बात करें तो उसमें जो है 40 वर्ष तक जो है आपका उम्र सीमा में छूट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर कोई SC ST रहता है तो उनको जो है यहाँ पे 42 वर्ष तक का जो है उम्र सीमा में छूट रहता है, जो कि यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी जो है उम्र सीमा यहाँ पे रखी जाती है। आप सब देखे होंगे बिहार SSC के द्वारा जब नोटिफिकेशन आता है तो यही आपका उम्र सीमा रखा जाता है। जब फॉर्म आएगा, अगर मान लीजिए बिहार SSC इसका एग्जाम कंडक्ट करने के लिए फॉर्म निकालती है तो 100% श्योर लग रहा है मुझे भी, क्योंकि बिहार SSC ही निकालेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है सारी चीजें क्लियर है और बिहार SSC इसका एग्जाम कंडक्ट करेगी। तो बिहार SSC निकालेगी तो आपका उम्र सीमा यही रखा जाएगा और इसमें आवेदन शुल्क जो है 135 रुपया SC ST के लिए और 540 रुपया जनरल OBC के लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क भी रखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बिहार SSC कई बार जो इस प्रकार की बहाली निकाल चुकी है, तो हमें पता है, आप लोग भी देखे होंगे। ठीक है ना? परिवीक्षा अवधि भी यहाँ पे रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं 1 वर्षों के लिए होगा। मतलब आप ट्रेनिंग पीरियड में, प्रोबेशन पीरियड इसको बोलते हैं, ट्रेनिंग प्रोबेशन आप बोल सकते हैं, योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगा। अगर परीक्षा अवधि आपकी जो है संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो आपको जो है यहाँ पे विस्तार अगले 1 वर्ष और वर्ष के लिए किया जा सकेगा और परीक्षा अवधि में आपको अच्छा से परफॉर्मेंस यहाँ पे करना होता है। तो ये आपके जो है यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा प्रशिक्षण के बारे में बताया गया कि आपका प्रशिक्षण भी यहाँ पे जो है समय समय पर जो है दिया जाएगा कि आप किस तरह से काम करना है, क्या करना है। इसके वजह से वरीयता, इसकी वजह से स्थानांतरण, आप जो है मतलब ट्रांसफर भी ले सकते हैं जिला के अंदर, जहां आपकी इच्छा हो वहां आप ट्रांसफर ले सकते हैं। अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में बोला गया है। ये सब जो है आपको सारी नियम वगैरह यहाँ पे आपको जो है बताया गया है। तो ये फ्रेंड्स अभी जो है इसका मतलब नियमावली आया है। नियमावली आने के बाद जो है सरकार बहुत जल्द जो है क्या करती है, वैकेंसी लॉन्च कर देती है। अब वैकेंसी
नियमावली आने के बाद से जो है वित्त विभाग के पास जाएगा। वित्त विभाग इस पे मोहर लगाएगा कि इस भर्ती को संपन्न करने में कितना खर्च आ रहे हैं और क्या इसमें सैलरी हम देंगे तो पूरे इतना कैंडिडेट्स को रखने के लिए सैलरी क्या जाएगा। वित्त विभाग जैसे मोहर लगाएगी उसके बाद से जो है किसी न किसी एजेंसी को हायर किया जाएगा और एजेंसी हायर करने के बाद से फ्रेंड्स क्या होगा, आपकी जो वैकेंसी कंडक्ट कर ली जाएगी। तो ये बहुत जल्द वैकेंसी आएगी, मुझे जहां तक लग रहा है जुलाई में ये वैकेंसी आपकी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बिहार एसएससी और बीपीएससी दोनों बहुत तेजी से वैकेंसी निकाल रहा है और एग्जाम भी यहां पे ले रहा है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं ले रहा है, हाँ जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसमें थोड़ा सा जो है एग्जाम डिले हो रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे पद हैं जैसे कि आपने देखा आपका भी परिचारी का बिहार एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया, रिजल्ट भी दिया। इसकी वजह से एक और परिचारी की बहाली थी जो बहुत दिन से पेंडिंग थी, उसको भी एग्जाम कंडक्ट किया। फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम डेट आ गया। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है बिहार एसएससी और कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके निकाल दिया जाएगा। जुलाई में इंटर लेवल का भी एग्जाम होने की संभावना है, मैंने आप लोग को अपडेट दिया था। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, एग्जाम कंडक्ट कर ही रहा है सरकार और जितना जल्दी हो सक रहा है उतना जल्दी जो है वैकेंसी यहाँ पे आ सकती है। तो जुलाई तक पूरा चांस है कि आपका जो है यहाँ पे ये वैकेंसी आ जाए। और मैंने आप लोगों को क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सब चीज बता ही दिया। आप लोग तैयारी में रहिए, अपना तैयारी करते रहिए। इसमें वही चीज इंट्रेंस एग्जाम होगा, जीके जीएस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा। इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है 10वीं लेवल का सिलेबस तैयार करिए, 10वीं लेवल का इंट्रेंस एग्जाम का, और अपनी तैयारी में लग जाइए। बस यही, और कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। और जितना आपकी तैयारी रहेगी उतना आपको मजा आएगा इस एग्जाम को, मतलब बैठने में, इस एग्जाम को फॉर्म भरने में। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। बाकी और भी वैकेंसी लिपिक की यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया ही था। लिपिक का बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा जैसे इसका हमको मिलता है नियमावली। तो और बाकी मैंने आपको जो है पुस्तकालय अध्यक्ष का जानकारी यहाँ पे दिया ही था। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुरू हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।